Good morning, students. After summer break, we will continue our previous chapter. That is chapter number 3, exercise 3.4. ठीक है. Exercise 3.4 में first question जो आपके पास है that is based on true and false. So first question is A part. What it says? All rectangles are square. क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होती हैं? नहीं होती. जिसका आप लिखेंगे फॉल्स. ठीक है. क्यों नहीं होती? क्योंकि स्क्वायर के अंदर सभी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में क्या आपकी अपोजिट साइड इक्वल होती है. तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? आपका फॉल्स आएगा. बी ऑप्शन है आपके पास. बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है? ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम. क्या सभी रोम्बस पैरेललोग्राम में आते हैं? यस, आते हैं. दैट इज ट्रू. क्यों? क्योंकि जो रोम्बस होता है वो पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है. पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स जो होती हैं आपके पास क्या होती हैं? पैरेलल और इक्वल होती हैं. तो आपके पास रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल और इक्वल होती हैं. तो इसलिए क्या आएगा आपका इसका? ट्रू. सी ऑप्शन आपके पास ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल. सभी स्क्वायर्स को आप रोम्बस भी कह सकते हैं और आप उसको रेक्टेंगल भी कह सकते हैं. सो दैट इज़ ट्रू. ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रोम्बस की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को भी स्क्वायर सेटिस्फाई करता है. इसलिए इसका ऑप्शन आएगा आपका ट्रू. देन डी पार्ट. ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. सारे स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेलल. उन्होंने बोला कि जो स्क्वायर्स होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते हैं. तो होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है और वो कह रहा है कि नहीं होते हैं. तो ये क्या आएगा आपके पास? फॉल्स. देन आपके पास है ई ऑप्शन. ऑल काइट्स आर रोम्बस. सारे काइट्स रोम्बस होते हैं. सारे काइट्स रोम्बस होते हैं. तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये आपके पास फॉल्स आएगा. ठीक है. ऑल काइट्स आर रोम्बस. उन्होंने बोला कि जो काइट्स होते हैं वो रोम्बस होते हैं. नहीं, जो काइट होते हैं वो स्क्वायर भी होते हैं. आप भी देखते होंगे काइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्क्वायर शेप में भी होते हैं आपके. ठीक है. देन है आपके पास ऑल रोम्बस आर काइट्स. एफ ऑप्शन में सभी रोम्बस को क्या बोला जाता है? काइट बोला जाता है. ठीक है. तो यस, ये ट्रू आएगा. क्यों? क्योंकि ये जो है काइट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. काइट की प्रॉपर्टी में क्या था कि एडजेसेंट साइड्स आपकी इक्वल होती हैं. तो रोम्बस के अंदर भी आपके पास क्या होती है? एडजेसेंट साइड्स आपकी इक्वल होती हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू. देन आपके पास जी ऑप्शन है. ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम. सभी पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं आपके पास? ट्रेपेजियम होंगे. यस. क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल होता है. और पैरेललोग्राम में भी वन साइड अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को. पैरेललोग्राम जो है सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम. दैट्स व्हाई इट इज ट्रू. देन आपके पास आता है एच पार्ट. एच पार्ट में बोला है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. सेम, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. तो ये भी अगेन क्या आएगा आपके पास? ट्रू ऑप्शन आएगा. ठीक है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आप इसको नोटबुक में करना चाहें नोटबुक में कर लीजिए या कॉपी में उसमें बुक में करना चाहें बुक में कर लीजिए. ट्रू फॉल्स आप मेंशन करेंगे. हो सकता है आपके पास एग्जाम में इनका विद रीजन पूछ ले. जैसे मान लीजिए आपने इसका ट्रू लिखा है तो ट्रू क्यों लिख रहे हो? एक्सप्लेन विद रीजन. हो सकता है ये पूछ लिया जाए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स आपको सभी नोटबुक में करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑप्शनल है, आइदर कंप्लीट इन बुक और इन नोटबुक. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे उन्होंने पूछा है. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट. व्हाट इट सेज? आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. तो कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं जिसमें 4 साइड होती हैं और चारों की लेंथ क्या होती है? सेम होती है. तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास? फर्स्ट वन इज योर स्क्वायर. ठीक है. और सेकंड वन क्या आपके पास? रोम्बस. ठीक है. सेकंड वन क्या आ जाएगा? रोम्बस. क्योंकि रोम्बस की भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं. तो आपको 2 क्वाड्रिलेटरल्स को बतानी जिनकी सभी साइड्स क्या होती हैं? सेम मेजरमेंट की होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं. देन आपके पास 4 राइट एंगल्स. बी ऑप्शन. आपको वो क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं जिसमें चारों एंगल क्या होंगे? राइट एंगल होंगे. क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं? 4. और चारों के चारों क्या होने चाहिए? 90 डिग्री होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए. तो वो कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल्स आती हैं आपके पास? फर्स्ट वन इज आप लिख सकते हैं स्क्वायर.
और सेकंड वन क्या आपके पास, रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर में भी आप देखते हैं सभी एंगल्स क्या होते हैं, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। रेक्टेंगल में भी क्या होते हैं, सभी एंगल्स आपके 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, देन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है ज़्यादा, जस्ट आपको बताना है कि 4 लाइन सेगमेंट्स वाले क्वाड्रिलेटरल है, क्यों बोलते हैं, इस टाइप से आपके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे उन्होंने पूछा हुआ है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, ही सेज एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर। स्क्वायर को आप क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं, ठीक है, यही पूछा उन्होंने ए पार्ट में। स्क्वायर सभी के लिए स्क्वायर आएगा, स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल क्यों बोला जाता है, स्क्वायर को पैरेललोग्राम क्यों बोला जाता है, स्क्वायर को रोम्बस क्यों बोला जाता है, स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों बोला जाता है, तो आपको इनके सबका रीजन देना है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या आएगा, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल एज इट इज ए क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर इज ए quadrilateral as it is a closed figure made up of 4 line segments। ठीक है, अपने वे में लिख सकते हैं आप, जो नहीं है कि बिल्कुल एज एग्जिट स्टेटमेंट जाए तो आप कहेंगे स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल एज बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स, या इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स से मिलकर फिगर बनी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आप, क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। सेकंड में क्या है, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। यस, पैरेललोग्राम होगा, क्यों होगा, आपको उसका रीजन देना है। एज अपोजिट साइड्स of square are parallel and as opposite sides of square are parallel and equal, या आप कह सकते हैं because square satisfies the properties of parallelogram, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन में क्या है, आपको उसको रोम्बस क्यों बोला जाता है स्क्वायर को, सी और डी ऑप्शन के लिए दोनों के लिए सेम स्टेटमेंट डाल देंगे, एज इट सेटिस्फाइज प्रॉपर्टीज ऑफ, फर्स्ट में क्या आपके पास रोम्बस, और एस में भी क्या लिखेंगे, एज इट सेटिस्फाइज प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल पूछा है कि सेकंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में यस रेक्टेंगल। ठीक है, सेम स्टेटमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एज इट सेटिस्फाइज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, या ये भी रीजन लिख सकते हैं आप, दोनों रीजन आपके ठीक हो गए। क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अब आप इसके। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने पूछा नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। क्वेश्चन नंबर 4, वो क्वाड्रिलेटरल बताएं जिसके अंदर डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लास्ट आपके पास जो बुक है उसमें भी आपको दे रखा, लास्ट पेज पे सभी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। तो कौन कौन सा आएगा इसमें, रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल, और जो सेकंड है आपके पास क्या होता है, स्क्वायर, स्क्वायर, और क्या आता है, रोम्बस के अंदर भी डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बट स्क्वायर और रोम्बस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इसमें जस्ट बाइसेक्ट करते हैं, या पैरेललोग्राम में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बट पैरेललोग्राम में तीनों आ जाते हैं आपके, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, और रोम्बस भी पैरेललोग्राम। तो आप इसमें लिख सकते हैं रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, एंड रोम्बस, रोम्बस। क्लियर। सेकंड पार्ट,
आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स टू ईच अदर। किस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं? जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे बट एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। तो वो कौन सा होता है आपके पास? स्क्वायर में होता है, स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर, इन दोनों पैरेललोग्राम्स के अंदर डायगोनल्स 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देन आपके पास थर्ड है आपका इसके अंदर, अगेन उन क्वाड्रिलेटरल्स का नाम बताना है जिसके अंदर डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं। किसके अंदर होते हैं? इक्वल लेंथ के। काइट में अनइक्वल होते हैं, आपने प्रॉपर्टीज देखना लास्ट पेज पे एक्सरसाइज के, इस एक्सरसाइज से जस्ट आगे देखें, उसमें प्रॉपर्टीज जो आपको लिखवाई थी। काइट में अनइक्वल लेंथ के होते हैं, रोम्बस में अनइक्वल लेंथ के होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल में इक्वल लेंथ के डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, तो आप क्या क्या लिखेंगे इसके अंदर? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर एंड, ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे आपके पास? डायगोनल्स अनइक्वल लेंथ के नहीं होते हैं, इनमें इक्वल लेंथ के होते हैं, और रोम्बस और काइट में आपके पास अनइक्वल लेंथ के। तो इक्वल लेंथ के पूछ रहा है वो, तो आप किसका लिखेंगे? रेक्टेंगल एज वेल एज स्क्वायर। देन क्वेश्चन नंबर 5 में है आपके पास, पूछ रहे हो एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की डिफाइन जब आपको चैप्टर इंट्रोड्यूस कराया था तो क्या बताया था कि वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर डायगोनल्स का कोई भी पार्ट एक्सटीरियर ना लाई करे, उस टाइप की क्वाड्रिलेटरल्स को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एक एंगल्स के बेस पे बताया था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई भी एंगल मोर देन आपका 180 नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहेंगे? क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर जो भी डायगोनल डालते हैं आप, दो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल में, दोनों डायगोनल्स को जब ड्रॉ करते हैं तो कोई भी डायगोनल का पोर्शन आपका एक्सटीरियर लाई नहीं करता है, इंटीरियर ही आता है। तो वही आपको रीजन इसके अंदर लिखना है, एज, या आप लिख सकते हैं रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एज, आप लिखेंगे इसमें नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स, एज नो पोर्शन of the diagonals lies exterior, sorry in exterior। ठीक है, exterior, interior लाई करते हैं ना, तो लिखेंगे as no portion of the diagonals exist exterior। ठीक है, अपने वे में आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एज नो पोर्शन ऑफ द डायगोनल्स लाइज आउटसाइड ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, या लाइज एक्सटीरियर, या ऑल द पोर्शन ऑफ द टू डायगोनल्स एग्जिस्ट इंटीरियर। आप अपने वे में कैसे भी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन आता है आपका 6th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। सिक्स क्वेश्चन में आपको बुक में हिंट के साथ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपसे? ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे बोला हुआ है। कोई बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी है। इसका मिड पॉइंट क्या दे रखा आपको? ओ बोला हुआ, ओ दे रखा है, गिवन है बुक में। ठीक है, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। ओ की जो डिस्टेंस है ए से, बी से और सी से, वो इक्वल क्यों है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आप इसमें जो है ना एक्सटेंड करेंगे। जैसे आपको डॉटेड लाइन शो कर रखी है, तो आप ए लाइन फ्रॉम पॉइंट ए से यू विल ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बी सी। ठीक है, से एल ले लिया, आपको बुक में दे रखा है एक्सटेंड करके। बट ऐसे ही सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम वर्टेक्स, सॉरी सी नॉट बी, अगेन यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन से एम पैरेलल टू ए बी। नाउ ए बी सी से दिस पॉइंट इज योर डी पॉइंट। अब ए बी सी डी फिगर के अंदर आपके पास अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल और इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गया। और इन पैरेललोग्राम क्या होता है आपके पास? डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। और बाइसेक्ट करेंगे तो यानी इनकी लेंथ क्या हो जाएगी? आपके पास इक्वल हो जाएगी। ठीक है,
तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इस चीज़ को। आपको अपनी तरफ से इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन L ठीक है, ड्रॉ ए लाइन L फ्रॉम draw a line L from point A parallel to BC, ठीक है। Similarly we draw a line from point C, इसको आप पैरेलल किसके लगा रहे हैं? पैरेलल टू BA which intersect at point, कहाँ पे इंटरसेक्ट करी? इधर से आपने ए से डॉटेड लाइन डाली एल जिसका नाम नेमिंग किया आपने, सी से एक आपने पैरेलल डाली ए बी की जिसको आपने एम नेमिंग किया, और दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? डी पॉइंट पे आपको इंटरसेक्ट करें, ठीक है। सिंस इन फिगर ABCD opposite sides are parallel, ठीक है। फिगर ABCD में अपोजिट साइड्स पैरेलल है। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कौन कौन सी पैरेलल है। AB पैरेलल टू किसके आ रही है? CD, और दूसरी कौन सी आ रही है आपके पास? AB पैरेलल टू किसके आ रही है? D, सॉरी पहले AB पैरेलल टू CD लिख चुके हो, तो आप कौन सी आएगी आपके पास? AD पैरेलल टू किसके आ रही है आपके पास? BC, ठीक है। क्लियर हो गया? A पॉइंट से आपने एक लाइन डाली पैरेलल टू BC, सिमिलरली C पॉइंट से आपने एक लाइन डाली पैरेलल टू AB। कंप्लीट फिगर हो गई आपके पास, वो आपने लिख दिया। सिंस इन फिगर ABCD अपोजिट साइड्स क्या आपकी पैरेलल आ रही है, तो किसी भी फिगर में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल आती हैं आपके पास तो वो पैरेललोग्राम होता है। या किसी भी फिगर में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल आती है तो भी वो पैरेललोग्राम होता है। लेकिन यहाँ पे हम इक्वल वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि ये साइड इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो जो कंप्लीट फिगर आएगी दैट विल बी ए पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेलल है, सो आप क्या लिखेंगे? सो ABCD इज ए, सो ABCD is a ABCD is a parallelogram। और प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की? एंड इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट। प्रॉपर्टी पढ़ना जरा आप इनको अगर भूल गए हो तो प्रॉपर्टी याद करना एक बार, ठीक है। एंड इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट करेंगे तो यानी ये भी क्या आपके पास डायगोनल हो गया, ठीक है। देयरफॉर OA इक्वल्स टू, क्या पूछा उन्होंने? एक्सप्लेन O इज इक्विडिस्टेंस, हेंस O इज equidistance from A, B and C, that's it। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC, इन तीनों की लेंथ इक्वल है, इट मीन्स डिस्टेंस क्या है?
ए बी और सी का इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर कोई भी आपको पॉइंट इसमें क्लियर नहीं होता है तो आप प्लीज़ फ़ोन कर लेना। जो भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज़ को। ठीक है, और फॉर नेक्स्ट क्लास यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर चैप्टर 4 विच इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन। तो उसके अंदर आपको जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी, अभी आपकी क्लासेस एज प्रीवियस टाइम टेबल ही चलेंगी जब तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस मैनेज नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे को आएगी। आप तो उस टाइम आप 4th चैप्टर आप करना स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर आपका कंस्ट्रक्शन का होगा, तो उसमें आप अपना पेंसिल जो भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हों सभी साथ लेके बैठेंगे। ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।